मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर में टेंस जो है के बारे में स्टडी करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और ये 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान काल। सेकंड है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस और हिंदी में इसको बोलते हैं भूतकाल। और तीसरा है बच्चों फ्यूचर टेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं भविष्यकाल। ये 3 तरह के टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जब कोई भी घटना वर्तमान में घटित होती है या कोई भी कार्य वर्तमान में जो हो रहा है, चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस में जो घटना घटित हो चुकी है, बीत चुकी है, उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जो होने वाला है या जो भविष्य में होगा, उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब आप देखेंगे कि ये टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में इन तीनों टेंसों के आप देखेंगे कि अलग अलग फिर 4 टेंस होते हैं। पहला जैसे आप देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। और थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप देखेंगे कि इसमें सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में कि लिखता है, ता का बोध हो रहा है। या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वे स्कूल जाते हैं, बच्चे मैदान में दौड़ते हैं। जो इस तरह के सेंटेंस होंगे जिसके आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि का बोध होता है। और उसी तरह आप देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसमें कोई भी चीज कंटिन्यू रहता है। जैसे वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, लड़के नदी में तैर रहे हैं। इस तरह का जो सेंटेंस होगा जिसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि का बोध होता है। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें आप देखेंगे वह एक पत्र लिख चुका है। यानी पत्र लिखने का काम खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। वह एक पत्र लिख चुका है या वह एक पत्र लिख लिया है। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें देखेंगे आप वह 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। लिखने का काम जारी है, कंटिन्यू है। और इसके साथ साथ हमें समय का भी बोध हो रहा है
कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। वे सुबह से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। किसान अपने खेतों में प्रातः काल से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो इसमें काम जारी रहता है और उसके साथ साथ हमें समय का बोध होता है। बच्चों, एक चीज आप देखेंगे कि ऐसे वाक्यों को जब हम हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं और उन रूल्स को फॉलो करके ही हम हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसलिए हमें जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए हमें ग्रामर के नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे आप पहला ही सेंटेंस देख लें कि वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है। अब इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पहले सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है बच्चों? वह। और क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो लिखना जो है ये वर्ब हुआ। लिखना क्या हुआ? वर्ब हुआ। और फिर सवाल उठता है क्या लिखता है? तो एक पत्र लिखता है। तो एक पत्र क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे वह सब्जेक्ट हुआ, लिखना वर्ब हुआ और क्या? एक पत्र, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप जरा इन नियमों पर ध्यान दें। यस बच्चों, आप देखेंगे कि जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करना पड़ता है। और वो रूल्स क्या हैं आप देखें। जैसे वह एक पत्र लिखता है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि सबसे पहले वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। लिखता है, राइट इसकी इंग्लिश। और हम ये भी देखेंगे कि किसके साथ वर्ब के साथ यस लगता है और यस लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। तो इसका रूल है, रूल फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि वर्ब में किसमें यस लगाना है और किसमें ईएस लगाना है और किसमें नहीं लगाना है। तो ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ यस या ईएस नहीं लगाते। अब इसको ट्रांसलेट करें। वह एक पत्र लिखता है तो सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। अब ही है इसलिए इसके साथ राइट के साथ क्या लगाएंगे? यस। ही राइट्स ए लेटर। तो बच्चों आप देखेंगे कि वह एक पत्र लिखता है। ये सेंटेंस कौन सा है? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के पश्चात आप आएंगे निगेटिव पे। NEGATIV, निगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल देखें। वह एक पत्र लिखता है और इसमें आप देखेंगे वह एक पत्र नहीं लिखता है। वह एक पत्र नहीं लिखता है। वह एक पत्र नहीं लिखता है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे आप तो जैसे इसमें आपने किया था कि ही राइट्स ए लेटर, तो यहां पे हो जाएगा ही डज नॉट राइट ए लेटर। ही डज नॉट राइट a letter. He does not write a letter. बच्चों आप देखेंगे कि इसके निगेटिव सेंटेंस में
सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ही डज नॉट राइट ए लेटर। डज नॉट का यूज किसके साथ करते हैं और डू नॉट का यूज किसके साथ करते हैं? डज नॉट का यूज ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ। एसएन का मतलब सिंगुलर नंबर। और डू नॉट का यूज आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ। He does not write a letter. वह एक पत्र नहीं लिखता है। अब उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंसेस में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसी की तर्ज पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में रूल्स को फॉलो करते हैं। और आप इसको गौर करेंगे, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वह एक पत्र लिखता है, ये अफर्मेटिव था। वह एक पत्र नहीं लिखता है, निगेटिव सेंटेंस था। और इंट्रोगेटिव में क्या वह एक पत्र लिखता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह एक पत्र लिखता है? तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके रूल्स हैं, सबसे पहले डज या डू, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वह एक पत्र लिखता है? तो वह के अनुसार क्या होगा? ही है, तो ही के साथ क्या होता है? डज। इसलिए इसका जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो डज ही राइट अ लेटर। डज ही राइट ए लेटर? क्वेश्चन मार्क। और अगर यहीं पे होता कि क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। इसलिए इसके साथ क्या होगा? डू दे प्ले क्रिकेट? डू दे प्ले क्रिकेट? तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले डज या डू का यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें यस या यस नहीं होता, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब इंट्रोगेटिव भी दो तरह का होता है। एक देखेंगे कि आप सहायक क्रिया से यानी ऑक्सिलरी वर्ब से था, अब जो होगा वो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या बच्चों? आप ध्यान देंगे, जैसे कौन पत्र लिखता है? कौन पत्र लिखता है? तो इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे हु राइट्स ए लेटर? हु राइट्स ए लेटर? वह कहाँ रहता है? वह कहाँ रहता है? वह कहाँ रहता है? तो कहाँ की इंग्लिश क्या होगी? वेयर। WHERE। वेयर डज ही लिव? वेयर डज ही लिव? तुम क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट? तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, जब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो पहले जो WH टाइप वर्ड्स होते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, whom इत्यादि को सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि डज का यूज होगा या डू का यूज होगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अन्य चीजों को हम लिखते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी WH टाइप इंट्रोगेटिव, और उसके साथ साथ अब होता है एक ऐसा आता है जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों होगा। इंट्रोगेटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। आप ध्यान देंगे कि जब दोनों हो, यानी इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों वाक्य हो। एग्जाम्पल, क्या तुम वाराणसी में नहीं रहते हो? क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कठिन अभ्यास नहीं करते हैं? ऐसे वाक्यों में आप देख रहे हैं कि आखिर में ता है, ती है, ते है, ये सारी चीजें आती हैं। उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्या तुम वाराणसी में नहीं रहते हो? तो इसको जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? लिखेंगे डू यू नॉट लिव इन वाराणसी? डू यू नॉट लिव इन वाराणसी? क्या आप वाराणसी में नहीं रहते हो? क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट? क्या भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कठिन अभ्यास नहीं करते? डू दी इंडियन क्रिकेटर्स not make a hard exercise? एक्सरसाइज या प्रैक्टिस भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है अभ्यास करना। तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा बेटा? उसमें हम देखेंगे कि वर्क जो है वो कंटिन्यू रहता है। वर्क क्या रहता है? कंटिन्यू रहता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखें आप। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह एक पत्र लिखता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? वह एक पत्र लिख रहा है। वह एक पत्र लिख रहा है। तो जब हम आप इसको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर का यूज करते हैं और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र लिख रहा है, तो वह एक पत्र लिख रहा है तो सबसे पहले हम वह की इंग्लिश लिखेंगे कि ही। उसके बाद ही के साथ क्या यूज होगा? इज होगा। ही इज। और लिखना की इंग्लिश क्या हुई? राइट। और इसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। हमने यहाँ आपको लिखा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं।
तो ही इज राइट से क्या हो गया, राइटिंग। राइट की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, WRITE, WRITE। तो इसमें से ई हटा देते हैं और ING ऐड कर देते हैं, राइटिंग। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। अब देखेंगे राइट वर्ब है, राइट का मतलब होता है लिखना, WRITE। और इसके 3 फॉर्म होते हैं, राइट, रोट, रिटेन। राइट, रोट, रिटेन। रिटेन 3rd फॉर्म होता है, रोट 2nd फॉर्म होता है, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, 2nd फॉर्म और 3rd फॉर्म। तो ही इज राइटिंग ए लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। तो ही इज राइटिंग ए लेटर। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। दे के साथ क्या होगा ऑक्सिलरी वर्ब, आर। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। हम नदी में तैर रहे हैं, हम लोग नदी में तैर रहे हैं। तो हम लोग की इंग्लिश वी, और वी के साथ क्या होगा, आर। वी आर स्विमिंग, SWIMMING। आप देखेंगे बच्चों, स्विम की स्पेलिंग होती है SWIM, लेकिन जब ING ऐड करते हैं तो इसके साथ MM हो जाता है। ये गौर करने की चीज है। वी आर स्विमिंग इन द रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी, पॉन्ड मीन्स होता है तालाब, रिवर मतलब क्या होता है, नदी, RIVER। तो वी आर स्विमिंग इन द रिवर। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब अफर्मेटिव के बाद आता है निगेटिव। ध्यान दें आप, निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस में हम देख रहे थे कि वह नदी में तैर रहा है या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें नहीं का बोध होगा। निगेटिव सेंटेंसेस में वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो इसको जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर, इज एम आर। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद उसमें ING ऐड कर देते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम नदी में नहीं तैर रहे हैं, वी आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। ओके। अब निगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा बेटा, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, क्या वह एक पत्र लिख रहा है। तो इसका रूल है कि सबसे पहले हम इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING जोड़ते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। क्या वह एक पत्र लिख रहा है, तो वह की इंग्लिश होगी ही, इसलिए उसके साथ क्या होगा ऑक्सिलरी वर्ब, इज। इज ही राइटिंग, इज ही राइटिंग अ लेटर, इज ही राइटिंग ए लेटर। क्या वे नदी में तैर रहे हैं, आर दे स्विमिंग इन द रिवर। क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। तो बच्चों आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम इज एम आर लिखते हैं,
एक बात मैं बताना आपको भूल गया, ध्यान देना कि हमें सवाल उठता है किसके साथ हम इज का यूज करते हैं। तो ही, शी, इट या कोई नाम हो, राम, सीता, गीता, यानी सिंगुलर नंबर SN, सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का यूज करते हैं। और आई के साथ एम का यूज करते हैं। और यू, वी, दे या प्लूरल नंबर के साथ हम आर का यूज करते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इज का यूज किसके साथ करते हैं, एम का यूज किसके साथ करते हैं और आर का यूज किसके साथ करते हैं। बच्चों, इसके बाद हम आएंगे, अब इंट्रोगेटिव में आपने देख लिया कि क्या वह एक पत्र लिख रहा है, तो इज ही राइटिंग ए लेटर। अब इंट्रोगेटिव में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप देखेंगे क्या वह एक पत्र, सॉरी बच्चों देखें हैं आप, WH टाइप में आप सबसे पहले कौन तुम्हारी मदद कर रहा है, कौन तुम्हारी मदद कर रहा है। तो कौन की इंग्लिश क्या होगी बेटा, हु इज हेल्पिंग यू। कौन एक पत्र लिख रहा है, हु इज राइटिंग ए लेटर। तो सबसे पहले इसमें हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। आज तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टुडे, वेयर आर यू गोइंग टुडे। तो इसमें आप देखेंगे कि हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई ये पहले आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ING आता है, उसके बाद कोई और भी चीज आती है। अब आपके सामने आएगा इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। इसको आप ट्रांसलेट जब करेंगे कि क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, इज ही नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो। Are you not going to school today? तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये इंट्रोगेटिव भी और निगेटिव है। तो बच्चों आज आपने देखा कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में उनके जो अलग अलग थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, सारी चीज़ों का आज हमने स्टडी किया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन इसका है वो हम उस पर नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रन।